डियर स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूड विथ कंप्यूटेशन ऑफ रेजिड्यू एट पोल्स। तो हम लोग दो चीज ऑलरेडी देख चुके हैं। रेजिड्यू हम किसी दिए गए फंक्शन का पोल पर, सिंपल पोल पर रेजिड्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अगर पोल ऑफ ऑर्डर m है तो रेजिड्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब कह रहे हैं मान लीजिए दिया गया फंक्शन एफ जेड इक्वल फाइव जेड अपॉन साई जेड के फॉर्म में हो, जहां पर यह फंक्शन इस फंक्शन में एक सिंपल पोल हो, जेड इक्वल से इस दिए गए फंक्शन का एक सिंपल पोल हो, मतलब z इक्वल्स ए पे साई जेड तो जीरो हो रहा हो लेकिन फाइव जेड जीरो ना हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हम रेजिड्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। का रेजिड्यू एट z इक्वल्स इक्वल्स हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू a फाइव जेड अपॉन साई डैश जेड। तो न्यूमरेटर एस और डिनोमिनेटर को क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें। अब आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि यह भी फार्मूला सिंपल पोल पर रेजिड्यू कैलकुलेट करने के लिए है, और जो पहला फार्मूला लास्ट वीडियो में बताएगा वैसे भी सिंपल पोल पर रेजिड्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो ये फार्मूला कब यूज करेंगे, उस फार्मूले को कब यूज करेंगे, तो इसके लिए एक रिमार्क हमने लिख दिया है कि द फार्मूला कैन बी यूज्ड व्हेन साई जेड कैन बी फैक्टराइज्ड कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड इजिली बट हैज सिंपल पोल। मतलब जब डिनोमिनेटर को आसानी से फैक्टराइज ना कर सकें और फिर भी क्या दिखे कि सिंपल पोल है, तो उस कंडीशन में इस फार्मूले का हम रेजिड्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम में कहा गया फाइंड द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल्स 1 अपॉन जेड टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 4। अब आप देखेंगे जो जेड टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 4 का पावर 1 दिखेगा, इसका मतलब सिंपल पोल सीधे सीधा ऑर्डर 1 दिख रहा है। लेकिन अब इसका पोल निकालने की कोशिश करें तो चूंकि फोर्थ डिग्री का है, फोर्थ ऑर्डर का है, तो इसका मतलब चार पोल इसके आएंगे, और चारों पोल निकालने के लिए डिनोमिनेटर को हम जीरो करेंगे सिंगुलरिटी निकालने के लिए। तो जेड टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 4 को जीरो करेंगे तो हो जाएगा जेड इक्वल्स हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर 1/4 इंटू ए। इसका तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हमको निकालना पड़ेगा, डिमाइवर्स थ्योरम लगाएंगे, तब जाके हमको पता चलेगा कि माइनस 1 टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू क्या होगा। अब जब वो निकालेंगे तब जाके आपको मिलेगा, इसके फोर पोल्स जो मिलेंगे वो होंगे जेड इक्वल्स ए ई टू दी पावर आई पाई बाई 4, ए ई टू दी पावर आई 3 पाई बाई 4, ए ई टू दी पावर आई 5 पाई बाई 4 एंड ए ई टू दी पावर आई 7 पाई बाई 4। अब सोच सकते हैं पोल तो सिंपल दिख रहा था, लेकिन इन पोल को कैलकुलेट करने के लिए आपको डिमाइवर्स थ्योरम तक का यूज करना पड़ा। इसका मतलब यह आसानी से फैक्टराइज नहीं हुआ, और जब पोल आसानी से फैक्टराइज करके ना निकाला जा सके फिर भी सिंपल पोल दिखे, तो उस कंडीशन में कहा गया इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। अब कहा मान लेते हैं लेट अल्फा बी एनी वन ऑफ द पोल्स। कहा अगर अल्फा एक पोल है तो डेफिनेशन लगाते हैं, रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट जेड टेंड्स टू अल्फा। देखिएगा सेम फार्मूला लगा रहे हैं, और फाइव जेड अपॉन साई डैश जेड, यहाँ फाइव जेड की जगह 1 है और साई जेड की जगह है 1 अपॉन जेड टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 4। तो फाइव जेड ऐसे रह गया, और साई जेड मतलब जेड टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 4 को जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जेड टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4z क्यूब, और ए टू द पावर 4 जीरो हो जाएगा, 1 अपॉन 4z क्यूब हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए कहा लिमिट जेड टेंड्स टू अल्फा, इसे जेड से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई क्यों किया उसका रीजन, तो जगह जेड अपॉन 4 जेड टू द पावर 4, बट आपने कहा कि जेड टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 4 इक्वल्स 0, तो जेड टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मतलब अल्फा टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा टू द पावर 4 इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस ए टू द पावर 4। तो जब जेड टेंड्स टू अल्फा करेंगे तो अल्फा अपॉन 4 अल्फा टू द पावर 4 हो जाएगा, और अल्फा टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए टू द पावर 4। मतलब कुल मिला के आ गया माइनस 1 अपॉन 4 ए टू द पावर 4 इंटू अल्फा। तो हो गया रेजिड्यू एट, इसका मतलब एक सिंपल या जनरल फार्मूला आपने डेराइव कर लिया। अब करना क्या है, आपको तो पोल्स ये मिले हुए हैं, इसका था अल्फा की जगह एक एक करके, पहले अल्फा की जगह ए टू दी पावर आई पाई बाई 4 लिख देंगे, फिर अल्फा की जगह ए टू दी पावर आई पाई बाई 3 पाई बाई 4 लिख देंगे, फिर अल्फा की जगह ए टू दी पावर आई 5 पाई बाई 4, फिर अल्फा की जगह ए टू दी पावर आई 7 पाई बाई 4 रख करके हम रेजिड्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कहा फ्रॉम 1 रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स ए टू दी पावर आई पाई बाई 4 इज इक्वल टू होगा माइनस 1 अपॉन 4 ए टू दी पावर 4 इंटू अल्फा की जगह लिख दिया ए टू दी पावर आई पाई बाई 4, एक ए से ए का पावर कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 ए क्यूब इंटू ई टू दी पावर आई पाई बाई 4। ऐसे ए टू दी पावर 3 आई 3 पाई बाई 4 पर रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूला तो ये माइनस 1 अपॉन 4 ए टू दी पावर 4 इंटू अल्फा, और अल्फा की जगह क्या आ गया ए टू दी पावर आई 3 पाई बाई 4, फिर ए से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 ए क्यूब इंटू ई टू दी पावर आई 3 पाई बाई 4। ऐसे ही ए टू दी पावर आई
5 पाई बाई 4, ए टू द पावर आई 7 पाई बाई 4, सब पर हम रेजिड्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर एक और फार्मूला आपके सामने आ गया कि रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स इन्फिनिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी माइनस जेड इंटू एफ जेड, रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स इन्फिनिटी। जैसे कहा जा रहा क्वेश्चन दिया गया फाइंड द रेजिड्यू ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1, जेड माइनस 3, जेड माइनस 4 एट जेड इक्वल्स इन्फिनिटी, अल्फा नहीं जेड इक्वल्स इन्फिनिटी, जेड इक्वल्स इन्फिनिटी पर रेजिड्यू कैलकुलेट करिए। तो पहले तो जो फंक्शन दिया गया उसे लिख लिया गया। कहा रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स इन्फिनिटी निकालने के लिए फार्मूला क्या, लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी, लिख दिया लिमिट जेड टेंस टू माइनस जेड इंटू एफ जेड, माइनस जेड इंटू एफ जेड जो दिया हुआ उसको लिख दिया, जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1, जेड माइनस 3, जेड माइनस 4 सब लिख दिया गया। अब यहां से यह जेड इंटू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड क्यूब हो जाएगा, यहां से जेड, यहां से जेड, यहां से तीनों ब्रैकेट में से जेड कॉमन ले लेंगे तो जेड इंटू जेड इंटू जेड, जेड क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन जेड, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन जेड और ये हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन जेड। अब अगर जेड टेंस टू इन्फिनिटी मतलब लिमिटिंग ऑपरेशन लगाएंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 3 अपॉन इन्फिनिटी 0, 4 अपॉन इन्फिनिटी 0 और 1 इंटू 1 आ जाएगा, कुल मिला के आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 एंड दैट इज इक्वल टू फाइनली माइनस 1। तो ये हो गया रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स इन्फिनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट है कॉसिज रेजिड्यू थ्योरम जो कि आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड टेकन ओवर ए क्लोज कंटूर सी इज इक्वल टू होता है 2 pi I into r plus, where r plus denotes the sum of the residues of the function f z at its poles lies within C। तो कुल मिला के कंप्यूटेशन ऑफ रेजिड्यूज में जो हम लोगों ने फार्मूला डिस्कस किया है उसमें यह है कि रेजिड्यू एट सिंपल पोल पर दो फार्मूलाज हैं। पहला फार्मूला तो सिंपली हम अप्लाई कर लेते हैं, दूसरा फार्मूला हम तब अप्लाई करते हैं सिंपल पोल पर रेजिड्यू कैलकुलेट करने के लिए जब डिनोमिनेटर को आसानी से फैक्टराइज न किया जा सके। अब पोल ऑफ ऑर्डर एम का एक ही फार्मूला, इसलिए वहां पर आपको कोई समस्या है ही नहीं। रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स इन्फिनिटी पर एक ही फार्मूला है निकालने के लिए, कोई समस्या नहीं है। दैट्स ऑल।